हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। और बच्चों, आज की जो क्लास है वो 10th क्लास इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 1 है टर्म 2 के लिए, उसके पार्ट 2 की है। और जो पार्ट 2 है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ प्लेस जिसका नाम है कूर्ग। और कूर्ग जो है बच्चों स्वर्ग माना जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया का स्वर्ग माना जाता है कूर्ग, ठीक है। और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और मैंने जो पार्ट 1 कराया था इसका, बेकर फ्रॉम गोवा। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट जो है वो चेक जरूर कर लें। प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो कूर्ग चैप्टर है ये एक प्लेस के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की उन्हीं चीजों के बारे में बताया जा रहा है जिसकी वजह से इंडिया जाना जाता है। तो कूर्ग भी नो डाउट वन ऑफ दोज प्लेसेस है जिनके लिए इंडिया बहुत ज्यादा जाना जाता है, मशहूर है। मतलब आप ये मान लो, इसको कहा जाता है कि ये भगवान का एक राज है जो हेवन से ड्रिफ्ट किया गया है, एक तरीके से लाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कि कूर्ग है कहाँ पे। ये सबसे पहली चीज है जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि कूर्ग में फेमस चीजें कौन सी है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें आ सकती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कूर्ग जाना जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ पीपल, मतलब जो कूर्ग के लोग हैं उनके ओरिजिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कूर्ग के लोग जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका जो ट्रेडिशन है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। तो अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई ना तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर तीन ही पॉइंट्स है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फेमस थिंग्स वाला जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि फेमस थिंग्स में सबसे पहले तो हमारे को ये बताया गया कि तीन मेन चीजें हैं जिनको लेके कूर्ग सबसे ज्यादा फेमस है। जैसे कॉफी है, स्पाइसेस है और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इन सब चीजों को लेके कूर्ग बहुत ज्यादा फेमस है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो कूर्ग है उसमें एनिमल्स के बारे में हमें बताया गया है जो वहाँ पे हैं। बर्ड्स के बारे में बताया गया है, कावेरी रिवर के बारे में बताया गया है। उसका जो पानी है वो कूर्ग के पहाड़ों से आता है। एक मछली है वहाँ पे, सबसे बड़ी मछली है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जिसका नाम है महाशीर, जो वहीं उसी पानी में पाई जाती है, वो बताया गया है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है जनरल कैरियप्पा के बारे में कि भाई जनरल कैरियप्पा जो थे वो इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे, वो भी एक कूर्गी थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो फेमस थिंग्स के अंदर ही वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और ये तीन पॉइंट्स अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए इसका मतलब कि ये चैप्टर पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ लिखा है राइटर जो है उसने डिस्क्राइब किया है हिल स्टेशन ऑफ कूर्ग, कि कूर्ग का जो हिल स्टेशन है वो कैसा है, ये बात राइटर ने यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। फिर ये बताया कि इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर। बेसिकली यहाँ पे ना माइसोर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए इट इज अ मिडवे। इट इज लोकेटेड एज अ मिडवे बिटवीन माइसोर, ठीक है। एक तो माइसोर आ गया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैंगलोर का जो मतलब समुद्र के तट का इलाका होगा और जो मैसूर का इलाका है उन दोनों के बीच में ये प्लेस है जो एक गॉड के किंगडम की तरह लगता है हमें, ठीक है। अब भाई सुटेबल टाइम क्या है कुर्ग को विजिट करने का? सितंबर से लेके मार्च तक का टाइम सबसे मेन टाइम है, क्योंकि मार्च के बाद जब मानसून आ जाता है अप्रैल मई के अंदर तो वहां पे विजिटर्स जो है उनको दूर रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। वैसे ही यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, लेकिन जो मानसून का टाइम है उस वक्त तो भाई धुआंधार बारिश होती है। फेमस किस चीज के लिए? कॉफी प्लांटेशन के लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके जो रेन फॉरेस्ट है वो 30% ऑफ द एरिया जो है कूर्ग का पूरा कवर करते हैं। फिर देखो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे को इनके ओरिजिन के बारे में बताता है, ठीक है। ओरिजिन के बारे में, हालांकि इससे अगले पॉइंट में और अच्छे से आ जाएगा। इसमें बोला गया कि कूर्गी मैन जो है वो ब्रेव वॉरियर्स हैं। और एक और चीज है इनकी खास कि इनको फायर आर्म्स कैरी करने का इजाजत है विदाउट एनी परमिट। फायर आर्म्स मतलब वेपन्स की बात की जा रही है कि बिना किसी लाइसेंस के ये फायर आर्म्स कैरी करते हैं। ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब इतना ज्यादा इन पे ट्रस्ट वर्दीनेस है कि इतना ज्यादा विश्वास है कि ये फायर आर्म्स बिना किसी लाइसेंस के कैरी करते हैं, इनको अलाउड है। देखो लिखा है ना, कूर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागू, कोडावू भी कहा जाता है। यहाँ पे कोडावू को हम कोडागू भी कहते हैं, ठीक है।
कूर्ग और कोडागु कुछ भी कह सकते हो, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका के। एंड दो आर हिंदूज बाय रिलीजन, बाय देयर कस्टम डिफर फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज। मतलब ये हिंदू हैं लेकिन इनका जो कस्टम है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग है। और कहाँ के हैं ये? मेन मोस्ट प्रोबेबली ग्रीक और अराबिक डिसेंट के हैं। अब इसके बारे में एक स्टोरी है और वो स्टोरी आप चैप्टर में पढ़ सकते हो। वो ये है कि एक बार की बात है कि अलेक्जेंडर आर्मी जब साउथ की तरफ जा रही थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो आर्मी थी, एक पार्ट था आर्मी का, वो जब साउथ की तरफ जा रही थी तो उनका रिटर्न इम्प्रैक्टिकल हो गया। इसीलिए वो वहां पे जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे कुर्ग सिचुएटेड है उस जगह पे सेटल हो गए और वहां के लोकल से उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद से उनका जो ट्रेडिशन है वो एक मार्शल ट्रेडिशन बन गया। मार्शल मतलब जो फाइटर्स का ट्रेडिशन होता है, क्योंकि वो भी सोल्जर्स थे ना। अब देखो, जो रिवर कावेरी है उसका पानी कूर्ग के पहाड़ों से आता है। उसमें एक फिश पाई जाती है महाशीर, जो बहुत बड़ी है, जो उस रिवर में पाई जाती है। काफी सारे एनिमल्स, बर्ड्स आपको दिख जाएंगे वहां। किंगफिशर, लंगूर, स्क्वायरल्स, एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर। इसके अलावा और क्या बताया गया है? यहाँ पॉइंट मिसिंग है, मैं अब बता देता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि कूर्ग का जो इंडियन आर्मी रेजिमेंट है, कूर्ग का जो इंडियन आर्मी रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। और फिर मैंने आपको बताया था जनरल कैरियापा के बारे में, कि जनरल कैरियापा जो थे वो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो कि एक कूर्गी थे। ठीक है। और इसके अलावा कई सारे यहाँ पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग। ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो, नेचर ट्रायल्स जो है आप ट्रैकिंग में कर सकते हो। एनिमल्स आपको मकाओस, मालाबार, स्क्वायरल, लंगूर, ये सब, स्लैंडर लोरीज भी एक एनिमल होता है, लोरी। ठीक है, ये सब ट्री पे दिख जाएंगे। और सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन और क्या है? ब्रह्मागिरी हिल्स है यहाँ पे, नजरगढ़ामा आइलैंड है और बायलाकोपे एक बोनस की तरह है जहाँ पे तिब्बतन सेटलमेंट रहते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया का डाइवर्स कल्चर आपको दिखाई दे जाएगा, जो काफी ज्यादा वास्ट है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कूर्ग चैप्टर के अंदर क्या है। और बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। बट मेन मेन जो चीज है ना वो यही है कि कूर्ग जो है वो फेमस किस चीज के लिए है। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कूर्ग किस चीज के लिए फेमस है, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादातर इसी चीज को लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो देखो यही है जो मैंने शुरू में लिखवा दिया था, कि वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कि जो कूर्ग है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। कूर्ग इज द मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर ना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, कि जो कूर्ग है वो फेमस किस चीज के लिए, अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो किस चीज के लिए? स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। लेकिन अगर इसमें भी किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछ लिया गया उसके अंदर से जो बाकी चीजें हैं फेमस जिनको लेके है, तो वो भी आप आराम से बता सकते हो। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग, कि जो कूर्ग के लोग हैं उनका ओरिजिन क्या है। तो वो मैंने आपको बता दिया, मार्शल ट्रेडिशन है, जो कि अलेक्जेंडर आर्मी के जो लोग थे साउथ में, जब वो किसी वॉर के लिए जा रहे होंगे, उनकी आर्मी जब वहां जा रही थी तो वो रिटर्न इम्प्रैक्टिकल हो गया तो वहीं पे सेटल हो गए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? सारा का सारा चैप्टर आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, मेरा मेन मकसद यही है कि तुम लोगों का सिलेबस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्लियर हो जाए। अगर तुम में से किसी को लगता है कि मैं तुम लोगों को समझाता हूँ और तुम लोगों को मेरी सारी की सारी बातें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, तो मेक श्योर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें एनसीईआरटी एनालिसिस की भी जरूरत है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए लाइन बाय लाइन एनालिसिस की जो वीडियोस है ना वो भी बनाने लग जाऊंगा। तो ये वाली जो अपनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर का मेजर एनालिसिस बता रहा हूँ, तो उसके बाद में लाइन बाय लाइन वाला स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो बच्चों, लास्ट में आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपना ओपिनियन बताओ क्लासेस को लेके, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो मिलती रहे। ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।